प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके वचन को सुने और उसके आशीष और अनुग्रह में बढ़ते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे, शुरू से अंत तक बने रहे, आपके लिए प्रार्थना होगी। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 23वां वचन से लेकर 27वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और उसे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के लोगों, आप शुरू से अंत तक बने रहे, आपके लिए अंत में प्रार्थना होगी। हम देखते हैं 23वें वचन में कि जब यीशु मसीह के पीछे उसके चेले हो जाते हैं तो उनके जीवन बहुत आसानी से और बहुत ईजी से उनकी यात्राएं नहीं चलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में आंधी और तूफान नहीं उठेगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में संघर्ष आ सकता है, आपके जीवन में आंधी और तूफान जैसा अनुभव हो सकता है, हमारे जीवन में आंधी और तूफान हो सकता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस आंधी और तूफान जिस नाव में आप है, उस नाव में यीशु मसीह भी। इस बात को आप याद रखें, आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में, आप अकेले नहीं उस यात्रा में। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, जिसने अपने सारे सामर्थ्य को आपके लिए वो कार्य करने के लिए वो आपके साथ है। जो परमेश्वर, जो सारे कायनात को बनाने वाला, जो परमेश्वर उसके अधीन पे सृष्टि का हर एक बातें, हर एक चीज़ रहता है, वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं बताना चाहता हूँ, इस वचन में हम देखते हैं कि उस झील में आंधी और तूफान के कारण से लहरें इतने ज़्यादा आना शुरू हो गया कि उनके नाव डूबने पर थी, उनके अंदर डर समा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, जब आंधी और तूफान आपके जीवन में आएगा, जब आपके जीवन में आएगा, आपकी लहरें, आपकी जो नाव है वो भी लहरों से ढपने लगेगा, वो भी डगमगाने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तब उन्होंने यीशु मसीह के पास आया, ईश्वर जगाया और उससे कहा कि हे प्रभु हमें नाश हुए जाते हैं, हमें बचा, हमें नाश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसी आंधी और तूफान जैसे संघर्ष, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी मुसीबतें जब आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहली बात है यीशु मसीह के पास में भरोसा करना चाहिए कि जिससे जो हमारे साथ में है, जो हमारे ताकत है, जो हमारे बल है, वो हमारे साथ में है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। जो हमें बुलाया है वो हमें नाश होने नहीं देगा, उन तूफानों में, उन आंधियों के बीच में वो हमें बचाएगा। इसलिए पहली बातें हैं, आपको परमेश्वर के नज़दीक जाने की आवश्यकता है। बड़े तूफान उठने के बाद नाव लहरों से ढपने लगी और वो यीशु मसीह सो रहे थे उस जगह पे। तब उन्होंने यीशु मसीह के पास आया और जगाया। पहली चीज़, यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, हमेशा उनके पास में रहने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं कि यीशु मसीह जो उसकी सामर्थ, उससे कहने की आवश्यकता है कि अपने कमजोरियों को बताने की आवश्यकता है कि प्रभु तू हमें बचा। ये जो सारे चेले थे, इन्हें आंधी और तूफान या ऐसे अनुभव इन्होंने पहले भी देखा होगा इनके जीवन में, क्योंकि ये बहुत सारे अधिकांश लोग यहाँ पर जो मछुआरे थे, ये इनके जीवन जो है बचपन से ही इन्होंने अपने जीवन को गुजारा है उस झील में और झील के किनारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग तैरने आता था इन्हें, फिर भी इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। मैं आपको बता दूँ, आपको हमारे जो जीवन के लिए हम अपने आप में बहुत सारे चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। वही हमें बचाएगा, हमें उस आंधी और तूफान में डूबने नहीं देगा। वो तूफान जो आपके जीवन में आया है आज, वो आंधी जो आपके जीवन में आया है, जो आपके लहरों को, जो आपके परिवार में अशांति कर रहा है, जो आपके जीवन में अशांति कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो लहरों में आपको डूबने नहीं देगा।
याद रखें, क्योंकि यीशु को यदि आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर की वो सामर्थ आपको उसमें से निकालेगा। याद रखें, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझे इस संसार में, संसार के पापों में से बचाने के लिए, इस संसार के हर एक उन दलदल से बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए अपने जीवन को दे दिया। आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया। वो मर गया, वो और मरकर तीसरे दिन जी उठा ताकि हम उस पर विश्वास करें, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन की भागीदारी बन जाए। प्रभु के लोगों, जब आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन दे सकता है, वो परमेश्वर क्या जीवन देने वाला प्रभु अपने लिए अनंत जीवन का हकदार हमें बनाया है। क्या हमें उस आंधी और तूफान में, जो इस संसार में उठने वाली आंधी और तूफान में, उसमें पड़कर हमें मरने के लिए देगा? ना, आपको परमेश्वर उस आंधी और तूफान, उस बीमारी से, उस परेशानी से, आज जो आप पारिवारिक समस्याओं से, उस मानसिक समस्या से जो लड़ रहे हैं, जो आंधी और तूफान से, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के पास आए, आप उसे बुलाए और आपके जीवन में आएंगे और उस आंधी और तूफान को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह डांटेंगे और आप उसमें से आजाद हो जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं, आपको कोई आंधी और तूफान छुएगा नहीं, कोई आंधी और तूफान डुबोएगा नहीं। याद रखें, आप उस नाव में है जिस नाव में यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके विश्वास को देखना चाहता है। यीशु मसीह परमेश्वर, जो इस जगह पे हम देखते हैं यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो इनके साथ में चल रहे थे, उस जगह पर हम देखते हैं हमें, हमारे जीवन में यीशु मसीह सोता नहीं है बल्कि हमारे विश्वास को देखना चाहता है। 26वें वचन में यीशु मसीह ने उठा और उनसे कह रहा है, सबसे पहले अल्प विश्वासी क्यों डरते हो? उन्हें डांट रहे हैं यीशु मसीह। सबसे पहले उनसे कहा कि अल्प विश्वासी क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो? यानी कि इस बात से ये बात पता चलता है कि डर जो है उनके जीवन में आ गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में डर आ रहा है तो आप अल्प विश्वासी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास को मजबूत करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, तो अगर आप डूबेंगे तो याद रखें कि यीशु मसीह भी डूब सकता था। इस जगह पर यीशु मसीह भी डूब सकता था। उन्हें पता होना चाहिए, अगर वो डूबते तो यीशु मसीह भी डूबते और उस पानी के नीचे से भी परमेश्वर उनको बचा सकता था। जैसे कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने उस आग की भट्टी में से निकाला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, आपका विश्वास कैसा है? विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के नजदीक में बने रहे, उसके वचन को प्रतिदिन सुने वचन पे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रतिदिन उसके वचन को सुने और आप अपने विश्वास को बढ़ा के रखें, क्योंकि विश्वास जब आपके अंदर होगा, आपके जीवन में डर नहीं होगा, और डर होगा तो आपके विश्वास कमजोर होगा और विश्वास आपके कमी हो जाएगी और आप अल्प विश्वासी बन जाएंगे। तब यीशु मसीह का सवाल आपके लिए भी होगा, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो मुझ पर विश्वास करने के कारण? विश्वास रख कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। विश्वास रख, मैं तुझे प्यार करता हूं। विश्वास रख, मैंने तेरे लिए जान को दिया है, तो मैं तुझे बचाने के लिए क्या मैं नहीं कर सकता हूं? विश्वास रख। क्यों अल्प विश्वासी होते हो? क्यों चिंता करते हो? क्यों घबराते हो? क्यों परेशान होते हो? आज ये सवाल आपके लिए भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह पे विश्वास किए, आपके नाम में यीशु मसीह है और आप उसके साथ में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके साथ है, वो आप अकेले नहीं है। यदि आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर बीमारों के हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो याद रखें आप अकेले नहीं है, आपके साथ में यीशु मसीह है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको शांति देने वाला प्रभु आपके साथ में है। आप विश्वास करें, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे, उसकी शांति और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन को बना के रखेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने विश्वास को यीशु मसीह में बना के रखें। आप घबराए नहीं, आपके साथ वो चलेगा। आपकी परिस्थिति से, आपकी हालातों से वो आपको निकालेगा, आपको डूबने नहीं देगा। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें। परमेश्वर के वचन में आप बने रहे, उसकी सामर्थ्य में आप बने रहे। आपको परमेश्वर उन परिस्थितियों में डूबने नहीं देगा बल्कि निकालेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के उस काम, अद्भुत काम को अगर आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में आए, अपने आप को उसके सामने में सरेंडर करें कि प्रभु हमसे नहीं होने वाला, हम नाश होने वाले हैं। उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में ले। अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो सोचते कि हम बहुत कुछ करेंगे, पर आप अपने अंदर वो विश्वास रखिए, अगर
हमारे साथ यीशु मसीह है, हम नहीं मरेंगे। उन लोगों ने डर गए थे और उनके अंदर डर आया, इसलिए उन्होंने आंधी और तूफान को देखा और उन्होंने कहा कि हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं, हम मरने वाले हैं हम। मैं आपको कह दूं, इसी बात के कारण से उन लोगों ने डांट सुना, उनसे कहा कि हेल्प विश्वासी, तुम क्यों डरते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, प्रभु ने उन्हें मरने के लिए नहीं दिया, उसमें से बड़ी गवाही उनके जीवन में दिया। आज जहाँ पर भी आप हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन से भी परमेश्वर बड़ी गवाही बनाएगा। आप उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर में बने रहे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई बाधाएं क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर में विश्वास करें। आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके जीवन में छुटकारा देगा। आपके लिए अपने जीवन को दिया है, वो आपको उद्धार देगा, आपको छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। आप उस पर भरोसा करें, आपकी परिस्थितियों से आपको आज़ाद करेगा। यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो आपके साथ में रहना चाहता है। आप अपने हृदय पे बुलाए। तब लोगों ने इस जगह पे देखे और कहे कि यह कैसा मनुष्य है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर आया था ताकि आपके लिए और मेरे लिए अपने जान को दे। मारा गया, गाड़ा गया और जी उठाए, और आज आपके लिए और मेरे लिए अब आज भी आपके साथ और मेरे साथ रहता है। इस बात को याद रखें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता सही रखें, उसके साथ में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आप मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए। पिता, जितने लोगों ने सुना है, हर एक के हृदय पे विश्वास की बढ़ जाए। पिता, कोई भी परिस्थिति आने से डरने नहीं, घबराए नहीं, बल्कि अपने भरोसा आपके ऊपर पे रखे और परमेश्वर अपने विश्वास को आप में बनाए रखने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर विश्वास में डगमगाने के लिए नहीं, पूरी तरह से आप पर निर्भर होने के लिए सहायता करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। जो निराश है, कमजोर है, बीमार है, तो उन्हें चंगा करे प्रभु, आपकी शांति और सामर्थ से भरे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, दूसरों तक भी शेयर करें। इस चैनल में विजिट करें, बहुत सारे वचन को आप सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।